बड़े चिंता की बात है वैसे मछली पालकों के लिए जिनके तालाब पर समरसेबल पंप सेट नहीं है या फिर किसी दूसरे माध्यम से अपने तालाब में पानी डालने की व्यवस्था नहीं है। वे सिर्फ वर्षा के पानी पर ही डिपेंड है। अब देख लीजिए, बरसात के सीज़न में ये जुलाई ख़त्म होने जा रहा है, आज 26 तारीख है, फिर भी बरसात की बेरुखी समझ से परे है। बहुत ही चिंता का विषय है। वैसे लोग तो जो तालाब में समरसेबल पंप सेट की सहायता से पानी स्टोर कर लिए हैं, बच्चा मंगवा करके अपने तालाब में डाल लिए हैं, परंतु इस तरह के लोगों की संख्या मात्र 10 से 15% है। 85 से 90% ऐसे लोग हैं जो बरसे के पानी पर ही अपनी मछली पालन को अंजाम देते हैं। दोस्तों, आपने देखना आरंभ कर चुका है मेरा फिश फार्मिंग एंड सीड्स चैनल। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। हमारा मछली के बच्चों का काम होता है, हमारा मेडिसिन का काम होता है। और आपको भी अगर लग रहा है कि मौसम की बेरुखी समझ में आ रहा है, तो आपसे हम बताना चाहेंगे कि जहाँ भी आपका तालाब है, तालाब के चारों कोनों पर कम से कम 4 वृक्ष, चारों कोनों पर एक एक पौधे आप अवश्य लगाएं। चाहे वह मियाजाकी आम का पौधा लगाएं, या फिर साल में 3 बार फल देने वाले आम का पौधा लगाएं, या फिर ऐसे जामुन का पौधा लगाएं जो शाही जामुन के नाम से जाना जाता है, और इनका जामुन 100 ग्राम वजन का एक जामुन होता है। कुछ आप केले के पौधे लगा सकते हैं, लीची का पौधा लगा सकते हैं। हमारा आम के पौधे या फिर किसी भी तरह के पौधे का काम भी कोलकाता में होता है। बच्चे का काम कोलकाता नेहाटी में होता है, मेडिसिन का काम हमारा बिहार हाजीपुर में होता है। कोई भी पौधा, किसी भी मछली के बच्चे और मेडिसिन मंगाने के लिए आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आज हमारा मेडिसिन 5-6 जगह गया है, जिसमें राजकुमार जी औरंगाबाद बिहार के रहने वाले हैं। इनका प्लैंकटन पाउडर 10 केजी और जू ब्लूम पाउडर 2 केजी भेजा गया है। नीलोय विश्वास, इनका प्लैंकटन पाउडर 10 केजी, ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। अजीत जी रक्सौल बिहार के रहने वाले, इनका जियोलाइट 40 केजी हमने भेजा है। हरियाणा के हरपाल जी, इनका मिनरल मिक्सर, प्रोबायोटिक, लिवर टॉनिक और जूबलूम पाउडर भेजा गया है। अश्विनी पाठक कन्नौज यूपी के रहने वाले, इनका 5 केजी प्लैंकटन पाउडर और 2 केजी जूबलूम पाउडर भेजा गया है बाई पोस्ट। हम लोग बाई पोस्ट से दवा आपके घर तक भेजते हैं। बच्चे हम आपके नज़दीकी बड़े वाले रेलवे जंक्शन तक भेजते हैं। तो हम जैसा कि बात कर रहे थे शुरुआत में, वर्षा कम हो रहा है, बहुत सारे मछली पालक निराश बैठे हैं वर्षा के इंतज़ार में। आपको भी चाहिए, अगर आपके पास बड़े तालाब है, पानी की अगर किल्लत है, आपके यहाँ बरसात का दिक्कत है, आप सिर्फ और सिर्फ बरसे के पानी पर डिपेंड रहेंगे, तो आपका पैदावार यानी आपका मछली का प्रोडक्शन सही समय पर नहीं निकल पाएगा। अब आप सोच सकते हैं, जब आप अपने तालाब में, ये जुलाई का लास्ट सप्ताह चल रहा है, 26 तारीख है, अगर आपने अभी तक बच्चे नहीं डाल रहे हैं अपने तालाब में या फिर नर्सरी में, तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ही मछलियों का भरवार सही ढंग से होगा। उसके बाद फिर ठंडी आ जाएगी तो मछली का भरवार नहीं होगा। मछली के बच्चे सही जो समय है अपने तालाब में स्टॉक करने का, यह मार्च अप्रैल में ही है। उसी समय से मछली का बच्चा आपको अवेलेबल होने लगता है। अभी तक हम अप्रैल से लेकर के जुलाई महीने तक 10,000 लोगों को मछली के बच्चे भेज दिए हैं। अगर आपको भी मछली के बच्चा, आम का पौधा या किसी भी तरह का मेडिसिन चाहिए, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप कॉल करेंगे, हम आपके यहाँ तक, बड़े वाले रेलवे जंक्शन तक बच्चे भेज देंगे। हम प्लांट भी आपके घर तक भेज देंगे, या फिर रेलवे से पार्सल के माध्यम से आपके जंक्शन तक भेज देंगे, और दवा आपके घर तक इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से भेज देंगे। मंगाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस पर कांटेक्ट करिएगा। हमारे यहाँ सारे मछलियों के बच्चे मिलते हैं। ब्लैक कार्प मिल जाएगा, चीतल मिल जाएगा, रूपचंदा मिल जाएगा, पंगास मिल जाएगा, और IMC, रोहू, कतला, ग्रास, सिल्वर, कॉमन, ये सब तो जनरल मछलियाँ हैं, मिलता ही है। कोलकाता नेहाटी का बच्चा नंबर 1, क्वालिटी बहुत ही बेहतर रहता है। हम बात करते हैं, आप पहले बच्चे मंगा करके उनको नर्सरी तालाब में रखेंगे। हम आपके यहाँ स्पॉन भेजते हैं, धानी भेजते हैं, यानी 1/2 इंची वाले। हम आपके यहाँ 1 इंची और फिर 2 इंची साइज़ का भेजते हैं। पहले आप इसको नर्सरी में 2-3 महीने आप 50 ग्राम साइज़ का कर लीजिएगा। उसके बाद अपने कल्चर वाले तालाब में डालिएगा, और सिर्फ बच्चे डाल देने से ही आपका मछलियों का ग्रोथ नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको कमर्शियल दाना खिलाने के लिए बोल रहे हैं IMC को। हाँ, रूपचंदा और पंगास वाले तो कल कमर्शियल दाना खिलाएंगे, फैक्ट्री मेड उनको खिलाना पड़ेगा फीड,
परंतु जो लोग आईएमसी का पालन करते हैं, बहुत सारे लोग आईएमसी के बारे में नए लोग हैं नहीं जानते। हम रोहू, कतला और मरीगल, नयन की बात करते हैं, विदेशी कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प की बात करते हैं। इनको आप होममेड फीड खिलाएंगे और इसमें मिनरल मिक्सचर और ऑक्सीजन टेबलेट, मिनरल मिक्सचर और ईस्ट पाउडर मिलाना नहीं भूलेंगे। जब भी आप होममेड फीड बनाएं, तालाब में फर्मेंटेशन करें, तालाब का पानी हरा करने के लिए, जैसे आप गाय का गोबर, सरसों की खली, राइस ब्रान डालते हैं, सिंगल सुपर यूरिया डालते हैं, तो उसमें मिनरल मिक्सचर और ईस्ट पाउडर डालना कतई नहीं भूलें। जब आप इसको डाल देते हैं, ये दो प्रोडक्ट को, तो आपकी मछलियों का ग्रोथ काफ़ी बेहतर आता है। तालाब में यथाशीघ्र फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन का निर्माण हो जाता है। और जो लोग इस तरह से फर्मेंटेशन नहीं करना चाहते हैं, वे हमसे प्लैंक्टन नाम की दवा, जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, जैसे इन सारे लोगों को हम भेजे हैं, आपके यहाँ तक भी भिजवा देंगे। मछली पालन करना है, समय पर बीज आपको स्टॉक करना है अपने तालाब में। उसके लिए पानी का किल्लत रहता है, तो समरसेबल पंप सेट आप डलवा लीजिए और आप यथाशीघ्र बच्चे मंगा करके डालिए, पानी की व्यवस्था करिए। बच्चे सिर्फ बरसात के पानी पर आप डिपेंड रहेंगे, मछलियों के ग्रोथ होने में 1.5 साल 2 साल का टाइम आपको इन्वेस्ट हो जाएगा। आप अगले बार से प्रयास करेंगे कि जब भी आप बच्चे डालें, अप्रैल महीने तक अपने तालाब में अवश्य बच्चे को स्टॉक कर लें। फिर उन बच्चों को आप अच्छी तरह से कमर्शियल फीड नहीं भी खिलाएंगे, होममेड फीड, सरसों की खली, राइस ब्रान, ये सब जब आप खिलाएंगे, उसमें मिनरल मिक्सर, ईस्ट पाउडर मिला करके, तालाब में आपको प्लैंक्टन अवश्य ही बना करके रखना चाहिए। सारी मछली, जब आप छोटे बच्चे अपने तालाब में डालते हैं, सारी छोटे मछलियाँ प्लैंक्टन ही खाती है। इसके लिए आप प्लैंक्टन पाउडर मंगवा सकते हैं। वीडियो पर मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।